ओशो ने कहा है कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम यह मान लेते हैं कि कोई दूसरा हमें बचा सकता है, कोई और हमें पूरा कर सकता है, कोई और हमें सुख दे सकता है। यही वह जाल है जिसमें पूरी मानवता फंसी हुई है। इंसान जन्म से ही दूसरों पर निर्भर रहना सीखता है। पहले माता-पिता पर, फिर समाज पर, फिर प्रेमियों, दोस्तों, धर्मगुरुओं और यहां तक कि भगवान पर भी। वह भूल जाता है कि असली शक्ति, असली स्रोत उसके अपने भीतर है। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम अपने भीतर झांकना नहीं सीखते, तब तक तुम हमेशा किसी न किसी के गुलाम बने रहोगे। निर्भरता केवल शारीरिक या आर्थिक नहीं होती, यह भावनात्मक और मानसिक भी होती है। जब तुम्हारा मूड दूसरों की बातों से बनता या बिगड़ता है, जब तुम्हारी खुशी किसी के हाव-भाव पर टिक जाती है, जब तुम्हारा आत्मविश्वास किसी की स्वीकृति या अस्वीकृति से तय होता है, तब समझो कि तुमने अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथ में दे दी है। ओशो कहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति हमेशा भीख मांगता है, कभी प्रेम की, कभी सराहना की, कभी सुरक्षा की। लेकिन जो खुद पर निर्भर रहना सीख जाता है, वह राजा बन जाता है। उसका सुख उसके भीतर से फूटता है। वह खुद अपनी जड़ें बन जाता है। वह दूसरों से जुड़ता है, लेकिन जकड़ता नहीं। वह प्रेम करता है, लेकिन स्वामित्व नहीं चाहता। वह समाज में रहता है, लेकिन समाज का गुलाम नहीं बनता। ओशो कहते हैं कि आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों को नकार दो या दुनिया से भाग जाओ। इसका अर्थ है कि तुम अपने केंद्र में इतने स्थिर हो जाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा न सके। जब तुम अपने भीतर स्थापित होते हो, तो फिर कोई बाहरी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। तब तुम्हारा प्रेम भी स्वच्छ होता है, क्योंकि उसमें किसी से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं होती। तुम प्रेम करते हो क्योंकि प्रेम तुम्हारे भीतर से बह रहा है, न कि इसलिए कि तुम्हें बदले में कुछ चाहिए। यही आत्मनिर्भरता का सार है। ओशो आगे कहते हैं कि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलता है। तुम्हारे निर्णयों में डर नहीं रहता, क्योंकि तुम जानते हो कि गलती भी तुम्हारी होगी और सीख भी तुम्हारी। तुम किसी को दोष नहीं दोगे, किसी को श्रेय नहीं दोगे। तुम अपने जीवन के रचयिता बन जाते हो। यही स्वतंत्रता है। ओशो कहते हैं कि जब इंसान दूसरों के विचारों में जीता है, तब उसका जीवन उधार का हो जाता है। दूसरों की राय, दूसरों की अपेक्षाएं, दूसरों का डर, ये सब मिलकर तुम्हारा अस्तित्व ढक देते हैं। धीरे धीरे तुम खुद को खो देते हो। लेकिन जब तुम अपने भीतर लौटते हो, तो तुम्हें एक ऐसी शक्ति का अनुभव होता है जो किसी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती। यह वही शक्ति है जिसे ओशो साक्षी भाव कहते हैं। जब तुम अपने भीतर के साक्षी बन जाते हो, तब निर्भरता स्वतः समाप्त हो जाती है। अब तुम्हें कोई कुछ दे भी दे या छीन भी ले, तुम्हारे भीतर की शांति बनी रहती है। ओशो कहते हैं कि निर्भरता हमेशा भय लाती है और भय हमेशा दुख लाता है। यदि तुम किसी से प्रेम करते हो और यह डर बना रहता है कि वह व्यक्ति तुम्हें छोड़ देगा, तो समझो कि तुम्हारा प्रेम निर्भरता है, स्वतंत्रता नहीं। सच्चा प्रेम तभी संभव है जब तुम स्वतंत्र हो, जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, बल्कि तुम प्रेम को अपनी प्रकृति का विस्तार मानते हो। तब प्रेम भी पूजा बन जाता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति समाज में रहते हुए भी अकेला नहीं होता, क्योंकि वह अपने भीतर पूर्ण होता है। वह दूसरों के साथ चलता है, लेकिन उनके सहारे नहीं। उसका सहारा उसका आत्मा है। ओशो कहते हैं कि आत्मनिर्भरता का अर्थ अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, जबकि आत्मनिर्भरता कहती है, मुझे अपने भीतर सब कुछ मिल चुका है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों से दूर भागता है, क्योंकि वह कमजोर होता है, जबकि आत्मनिर्भर व्यक्ति दूसरों से प्रेम करता है, क्योंकि वह मजबूत होता है। यह फर्क समझना जरूरी है। ओशो कहते हैं कि दूसरों पर निर्भर रहना मतलब हमेशा बंधन में रहना। जो व्यक्ति कहता है कि मैं किसी के बिना नहीं जी सकता, उसने जीना सीखा ही नहीं। जीना तो तब शुरू होता है जब तुम अकेले रहकर भी पूर्णता का अनुभव करते हो। जब तुम्हें किसी का सहारा नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व खुद सहारा बन जाता है। तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब तुम हर चीज को नए दृष्टिकोण से देखते हो। तुम किसी के अधीन नहीं रहते, न ही किसी को अधीन करते हो।
यही ओशो की दृष्टि में सच्ची आजादी है। ओशो कहते हैं, दूसरों पर निर्भरता तुम्हें बाहर की तरफ भटकाती है, जबकि खुद पर निर्भर रहना तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है। यह भीतर की यात्रा ही मुक्ति की यात्रा है। जब तुम दूसरों से अपेक्षा करना बंद कर देते हो, तब तुम्हारे भीतर का आकाश साफ हो जाता है। तुम देख पाते हो कि सारी खुशी, सारी शांति, सारा प्रेम तुम्हारे भीतर ही था। बस तुम उसे बाहर खोजते रहे। आत्मनिर्भर व्यक्ति का चेहरा शांत होता है, क्योंकि वह जानता है कि कोई भी परिस्थिति उसकी आंतरिक स्थिरता को छू नहीं सकती। वह किसी से कुछ नहीं मांगता, इसलिए उसे कभी निराशा नहीं होती। उसकी खुशी किसी के आने या जाने पर निर्भर नहीं रहती। वह अपने भीतर के स्रोत से जुड़ा रहता है, जैसे पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। यही जुड़ाव उसकी शक्ति है। ओशो कहते हैं कि हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि जीवन में सबसे बड़ा अपराध है अपनी स्वतंत्रता खो देना। जो अपनी स्वतंत्रता खो देता है, वह अपनी आत्मा से दूर चला जाता है, और जो अपनी आत्मा से दूर चला गया, वह चाहे कितनी भी संपत्ति, शक्ति या प्रसिद्धि पाले, अंदर से हमेशा खाली रहेगा। इसलिए ओशो कहते हैं कि दूसरों से प्रेम करो, लेकिन अपने भीतर टिके रहो। समाज में रहो, लेकिन अपने अस्तित्व के मालिक बनो। यह कठिन लगता है, लेकिन यही ध्यान की राह है